मेरे सभी प्यारे दोस्तों को आत्मनमन। दोस्तों, अधिकांश लोग जब कोई ऐसा कार्य स्पंदन करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसका उनके लिए बहुत महत्व है, तो वे अत्यधिक अशांत या तनावग्रस्त हो जाते हैं। अधीर और अशांत मन में किए गए कर्म ईश्वर की शक्ति को आकर्षित नहीं कर पाते मेरे प्यारे दोस्तों, परंतु इच्छा शक्ति का निरंतर शांत शक्तिपूर्ण प्रयोग सृष्टि की सारी शक्तियों को झकझोर देता है और अनंत परम तत्व से उत्तर प्राप्त करता है। आप जो भी करना चाहते हैं आप लोग, उसकी सफलता का बीज आपकी इच्छा शक्ति में ही होता है। समस्याओं से बुरी तरह आहत हुई इच्छा शक्ति थोड़े समय के लिए निस्तेज हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, परंतु जो कृत संकल्प मनुष्य यह कहता है कि मेरा सारा शरीर भले ही टूट चुका हो, परंतु इच्छा शक्ति रूपी मेरा मस्तक झुक नहीं सकता। वह इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। वह इच्छा शक्ति ही है जो मनुष्य को देवता बनाती है। जब आप उस इच्छा शक्ति को प्रयुक्त करना बंद कर देते हैं तो आप मरते मानव मात्र बन जाते हैं। अनेक लोग कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि उसके कारण हम कहीं ईश्वर की योजना में हस्तक्षेप न कर बैठें। परंतु यदि हमें इच्छा शक्ति का प्रयोग ना करना होता तो ईश्वर हमें वह शक्ति देते ही क्यों? सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हो गई जो आग्रह पूर्वक यही कहता जा रहा था कि इच्छा शक्ति के प्रयोग को वह नहीं मानता क्योंकि उससे अहंकार बढ़ता है। मैंने कहा, आप अभी मेरा विरोध करने के लिए तो बहुत सी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। केवल बोलने के लिए भी आप उसका प्रयोग कर रहे हैं और खड़े रहने के लिए या चलने के लिए या खाने के लिए या सिनेमा जाने के लिए, यहाँ तक कि सोने के लिए भी आपको उसका प्रयोग करना ही होगा। आप जो भी करते हैं उसकी इच्छा भी स्वयं आप ही करते हैं। इच्छा शक्ति के बिना आप केवल एक यंत्र मानव बन कर रह सकते हैं। जब ईसा मसीह ने कहा था, प्रभु मेरी इच्छा नहीं केवल तेरी इच्छा पूर्ण हो, तो उनका यह मतलब नहीं था कि इच्छा शक्ति को प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। वे केवल यह दर्शा रहे थे कि मनुष्य को कामनाओं वासनाओं के अधीन रहने वाली अपनी इच्छा शक्ति को झुकाकर ईश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना सीखना चाहिए। इसलिए उचित प्रार्थना जब बार बार की जाती है तो वह इच्छा शक्ति बन जाती है। आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसकी संभाव्यता में आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। आपको यदि घर की आवश्यकता हो और आपका मन कह रहा हो, अरे मूर्ख, घर बनाना तेरे बस की बात नहीं, तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को अधिक बलवान करना चाहिए। जब आपके मन में बस की बात नहीं निकल जाए तब ईश्वर की शक्ति उसका स्थान लेगी। आपके लिए आसमान से कोई घर टपकाया नहीं जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते जाकर इच्छा शक्ति को निरंतर प्रयुक्त करते जाना होगा। जब आप असफलताओं से हार माने बिना निरंतर प्रयास करते ही जाएंगे तो आपकी इच्छित वस्तु को मूर्त होना ही पड़ेगा। जब आप लगातार अपने विचारों और गतिविधियों में उसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं तो जिस चीज़ की आप इच्छा कर रहे हो उसे साकार होना ही पड़ेगा। और तो और आपकी इच्छा के पूर्ण होने का कोई तरीका दुनिया में
ना हो, तब भी अगर आपकी इच्छा शक्ति निरंतर उसी एक इच्छा पर स्थित रहती तो इच्छित परिणाम किसी न किसी तरह प्रकट हो ही जाएगा। उस प्रकार की इच्छा शक्ति में ही ईश्वर का उत्तर होता है, क्योंकि इच्छा शक्ति ईश्वर से ही आती है और अखंडित इच्छा शक्ति देवी इच्छा शक्ति बन जाती है। तो इसी देवी इच्छा शक्ति को जगाना है मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे कर्मों के साथ, अच्छी इच्छा शक्ति के साथ, और अपने हर कार्य को पूर्ण करना है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।